नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी आप सबका हमारे YouTube चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जाएंगे, अनुपात और समानुपात। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आखिर है क्या, रेशियो है क्या, पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक चीजें, ठीक है, फिर हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रेशियो जैसे ए रेशियो बी, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए अपॉन बी, ए बाई बी, ठीक है। तो रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकाला जाता है, डिफरेंट यूनिट का रेशियो नहीं निकलता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर एंड 10 किलोग्राम, ठीक है, इसका रेशियो निकालना, तो क्या इसका रेशियो पॉसिबल है? नहीं, इसका रेशियो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किलोमीटर है, लेंथ का यूनिट है, ये किलोग्राम है, ठीक है, वेट का यूनिट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या आ गया, मान लीजिए इसी के साथ लेते हैं 5 किलोमीटर और इसके साथ 100 मीटर का हमें रेशियो निकालना है, तो क्या ये रेशियो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। क्यों? इसका यूनिट किलोमीटर है, इसका यूनिट मीटर है, पर दोनों लेंथ का ही यूनिट है। अगर हम दोनों को सेम कर दें, यहां किलोमीटर को हम किलोग्राम नहीं बना सकते, बट किलोमीटर को तो मीटर में चेंज किया जा सकता है। तो 5 किलोमीटर मीन्स कितना होता है? इसमें इसको मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर को अगर मीटर में हम चेंज करेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे, तो 5 किलोमीटर मीन्स हो जाएगा 5000 मीटर और ये है 100 मीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब हम इसको आसानी से 2 0 2 0 इट मीन्स 50:, ये रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो किसका निकलेगा? जिसका यूनिट सेम होगा उसी का निकलेगा, डिफरेंट यूनिट का नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि क्या हम आम लेते हैं, ठीक है, मैंगो ले लिया और ग्रेप्स ले लिए, अंगूर ले लिया, बोले इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, तो इसका रेशियो नहीं निकल सकता। लेकिन अगर इसका वेट का रेशियो बोले तो निकल सकता है। बोलेगा 5 kg मैंगो से आप 10 kg ग्रेप का रेशियो निकालिए, तब आप निकाल सकते हैं। आप सोचेंगे कि तो दोनों अलग अलग है, एक मैंगो है और एक ग्रेप है, लेकिन नहीं, उससे मतलब नहीं है। उसका यूनिट क्या है? वो दोनों का वेट का रेशियो पूछा है, तो हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा रेशियो। मींस जैसे कि हम लोग बोल दिए 5:15, इससे हम क्या बोल सकते हैं? 5/15 भी बोल सकते हैं। ये कटेगा कितना है? 5 5 5 3 5 यानी 1:3 मीन्स 1/3 डिवाइड के तौर पे ही यूज होता है, ठीक है। आइए सम की तरफ बढ़ते हैं, हम कुछ सम्स है उसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा पहला सम, ए रेशियो बी 2:3 दिया, B:C कितना दिया? 4:5 दे दिया। हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। इस सम को बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक, तो हम कुछ तरीका बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे। एक तो तरीका ये है कि आप इसमें ए 2 है, बी 3 है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे बी रेशियो सी में बी 4 है और सी 5 है, मीन्स यहां पर बी 3 है और यहां पर बी 4 है। तो एक तो आप इसको सेम कर दें। कैसे सेम? यहां पर 4 से इंटू कर देंगे और यहां पर 3 से इंटू कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम 4 से इंटू कर देंगे, यहां पे हम 3 से इंटू कर देंगे, तो क्या होगा? देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बी कितना हो गया? 12। यहां भी 3 4 जा 12, बी कितना हो गया? 12, सेम हो गया, तो बी 12 और सी कितना हो जाएगा? 3 5 जा
15। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन जब बड़ा मैथ आएगा ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, डी, तब ये करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और एक तरीका देखिए, आप क्या कीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला को इंटू कर दिया, और कहीं ए है नहीं, 2 4 जा 8, ठीक है। बी, बी यहां पर ये है, देखिए ए रेशियो बी मीन्स 2 रेशियो 3 मीन्स ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 आप बोल सकते हैं। यहां पर बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 5 बोल सकते हैं। तो ए निकालना है आपको। ए क्या है, 2 लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट और तो कहीं ए नहीं है नीचे, तो आप इंटू कर दीजिए इसे, 2 4 जा 8, ठीक है। बी, अब आपको बी निकालना है। बी यहां पर कितना है 3 और यहां पर बी कितना है 4, तो ये राइट साइड में है, यहां पर बी 3 और यहां पर लेफ्ट साइड में, तो यहां से यहां जाएगा 3 4 जा 12। ये समझ में आया। ए लेफ्ट साइड में है तो 2 4 जा 8, अब बी निकालना है आपको, तो बी क्या है, ये है, तो 3 4 जा 12। अब सी राइट साइड में है, तो राइट साइड वाला को इंटू कर देंगे, 3 5 जा 15। 8 रेशियो बी रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 8 12 15। ये एक तरीका हो गया। और आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे, ए रेशियो बी कितना है 2 रेशियो 3, तो देखिए ए 2 बी 3, यहां पर बी 3 है पर ए 2 नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन गया, ठीक है। ए रेशियो बी कितना होगा 2 रेशियो 3, तो इसका रेशियो देखिए, अगर इसको हम काटेंगे तो दोनों 4 से कटेंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ठीक है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2 रेशियो 3 आ जाएगा। और ये दोनों को काटेंगे अगर हम, मींस बी और सी, ए बी सी, बी सी को अगर हम कट करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 3 5 जा 15, 4 रेशियो 5, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसमें 2 रेशियो 3, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 रेशियो 3 आ गया, लेकिन ये दोनों जब काटेंगे 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा जो कि 4 है, तो ये नहीं होगा। और ये तो 2:3 है, यहाँ 2:4 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका जो है ये मेरे ख्याल से बेस्ट होगा, या फिर आप ऑप्शन से देखिए। पहले वाला तरीका थोड़ा सभी सब में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आइए इसी टाइप के नेक्स्ट सब में बढ़ते हैं। आइए तब हम अगले सब में बढ़ते हैं। ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 बी रेशियो सी 4:1 और सी डी का अनुपात दिया 2:5। हमें निकालना है ए बी सी डी का अनुपात, ठीक। ऑप्शन से देखिए कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे ये आप पहला ऑप्शन में जाएंगे, आपको जैसे ही ये 7 नजर आया, किसी से भी इंटू करने से कभी 7 आ सकता है, नहीं आएगा। ये सबको आपस में जब इंटू कीजिएगा कभी 7 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया, ठीक है। प्राइम नंबर भी है, आ भी नहीं सकता है। जब यहां देखेंगे आप तो यहां भी 7 17 भी है, इंटू करने से कभी ना 7 आ सकता है ना 17, ये भी ऑप्शन गया। इसमें भी 17 19 है, ये भी ऑप्शन गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाई ऑप्शन भी आप और एक तरीका से चेक करते हैं, ये 2 और 3 का अनुपात में होगा, तो ये 2 और 3 का अनुपात होगा, मतलब ए बी 2 3, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये बड़ा ये छोटा है, कट के 2 3 का अनुपात नहीं होगा, ये गया। ये भी काटेंगे तो 2 और 3 का अनुपात नहीं होगा, ये भी गया। ये भी 2 और 3 का अनुपात नहीं है, तो बचा एक जो 2 और 3 का अनुपात होगा। देखिए 8 2 जा 16 8 3 जा 20, तो आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर वही तरीका, ए आपको ए निकालना है, ए सिर्फ यहीं पर है और कहीं है नहीं है। ए लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड का इंटू कर दीजिए, 2 4 जा 8 8 2 जा 16, पहले 16 देखते ही आप आंसर मार सकते हैं। आपको बी निकालना है, बी कहाँ है, ये राइट साइड में, तो बी यहाँ है 3, उसके बाद बी कहाँ है, लेफ्ट में आ गया, तो 3 4 जा 12। अब जब एक बार लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट में ही चलेगा, 3 4 जा 12 12 2 जा 24। अब हमें निकालना है सी, सी कहाँ है,
राइट साइड में, तो राइट साइड से ही शुरू करेंगे। 3 1 जा 3, सी में है, सी निकालना है तो सी राइट साइड में था तो राइट से शुरू किया, 3 1 जा 3, लेकिन फिर सी यहां चला गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमें डी निकालना है, डी का है राइट साइड में, और कहीं तो ऊपर डी नहीं है तो सब राइट साइड को इंटू कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन से या तो निकाल लीजिए, देख लीजिए कौन कौन नहीं होगा, जो बचेगा वो हो जाएगा ऑप्शन से, या फिर आप ये तरीका लगा लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। उसी टाइप का सम है, थोड़ा एक और बढ़ गया, डी के साथ ई भी आ गया, तो उसी तरह आप देख सकते हैं। ऐसा सम कभी भी आएगा, आपको ज्यादातर ऑप्शन देखते ही आप हटा सकते हैं ऑप्शन देखकर। देखिए यहाँ भी जिस तरह का ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है 2 1 3 2 3 4 5 2, आप देख सकते हैं किसी को भी इंटू करके प्राइम नंबर तो नहीं आ सकता है, 17 19, ठीक है, 13 7, ये सब नहीं आ सकता, तो आप पहले ही वो सबको हटाना चालू कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए 17 हटा देंगे, 19 आ गया हटा लेंगे, 19 आ गया हटा देंगे, जो बचा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से ऐसा सम को आप कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा सम आ गया तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शन नहीं होगा, आप आंसर मार दीजिएगा, आपको उतना लिखने का जरूरत नहीं होगा। नहीं तो फिर अगर ये सम दिया हुआ है तो आप लगाइए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, अब आपको बी निकालना है, तो बी देखिए, बी यहाँ है फिर यहाँ है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, 1 3 जा 3, अब तो बी कहीं नहीं है, मतलब अगर लेफ्ट में आ गया तो लेफ्ट वाला को ही इंटू करते चलेंगे, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये 2 आ गया तो फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। सी निकालना है, तो सी कहाँ है, राइट साइड में, तो राइट से शुरू करेंगे, 1 2 जा 2, लेकिन फिर सी लेफ्ट में चला गया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो गया सी। एक बार राइट से लेफ्ट में आ गया, उसके बाद अगर सी नहीं है तो हम लेफ्ट में ही जाएंगे। डी निकालना है, डी का है राइट साइड में, तो राइट साइड को इंटू कीजिए, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, फिर डी लेफ्ट में आ गया, 8 5 जा 40। ई निकालना है, ई कहाँ है, राइट में, तो आर तो कहीं ई नहीं है, तो सब राइट वाला को इंटू करिए, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, ये दो, आशा करते हैं ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। ए रेशियो बी ये दिया हुआ है, बी रेशियो सी ये दिया हुआ है, और डी रेशियो सी ये दिया हुआ है। ए बी बी सी, ये डी सी दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप हड़बड़ी में बना दिए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आप क्या कीजिए, सीक्वेंस को कर लीजिए, पहले सजा लीजिए, ए बी बी सी, तो यहां पर सी डी कर लीजिए, डी सी दिया हुआ है तो आप इसको सी डी बना लीजिए। इसको भी क्या करेंगे, 7 10 और 3 5 का रेशियो है तो 3 5 और ये 7। ठीक है, अब फिर से सीक्वेंस में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहले तो ये जो रेशियो है इसको एक सिंपल रेशियो में हम बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए अगर नीचे या ऊपर कहीं भी कट रहा है तो उसको हम कटा सकते हैं। देखिए ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ए रेशियो बी आ गया 2 रेशियो 3। अब बी सी को देखेंगे, ये भी कट रहा है इससे, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, यहाँ भी उसी तरह 5 2 जा 2 3 जा 6 7। अब आप जानते ही हैं जो भी कुछ ये अगर पूछ दिया तो ए पूछा, ए क्या होगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 रेशियो बी, बी कैसे निकालेंगे, यहाँ है 3 4 जा 12, 12 6 जा 72। सी निकालना है, सी यहाँ है राइट साइड में, 3 5 जा 15, फिर लेफ्ट में है 15 6 जा 90, फिर डी निकालना है 7 राइट में, तो सिर्फ राइट साइड वाला 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। ये 3 से शायद सब कैंसिल हो जाएगा, 3 से कर दीजिए
3 का टेबल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए बी सी डी का रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 30:5। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। अगला सम ये रहा 5 नंबर सम। देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का रेशियो दिया है 7:6:5। मीन्स हम बोल सकते हैं a प्लस बी का 7 है तो b प्लस सी 6 तो c प्लस ए 5 के अनुपात में है। ठीक, और a प्लस बी प्लस सी का एक्चुअल वैल्यू दे दिया है 27। ठीक है, रेशियो में अगर जाएंगे हम 7:6:5 और एक्चुअल वैल्यू कितना है 27। हमसे a का वैल्यू पूछा है कि a कितना होगा। देखिए ऐसे सम को करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं तो यहां ऐड होगा तो यहां भी ऐड हो जाएगा। कितना होगा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ऐड करेंगे तो a 2a, b 2b, c 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको ऐड करने का बाद आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी। कितना हो गया 7 6 13 5 18। 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 9। अगर हम रेशियो के हिसाब से जाए तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 9, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 27। कितना गुना है 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम यहां से पहले a निकाल लेते हैं कितना होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी 9 आया, हमको निकालना क्या है a निकालने के लिए b प्लस सी हटाना पड़ेगा। b प्लस सी का वैल्यू कितना है 6 तो b प्लस सी का वैल्यू 6 था, हम वहां पे 6 रख दिए तो a इक्वल टू कितना आएगा 9 प्लस 6 उधर जाएगा -6 यानी कि 3। a का वैल्यू कितना आ गया 3 रेशियो के हिसाब से। a प्लस बी प्लस सी 9 था, अगर 9 का वैल्यू 27 है, 9 का वैल्यू 27 है, 3 गुना ज्यादा तो a का वैल्यू कितना होगा 3 का वैल्यू कितना होगा 9, 3 गुना। समझ में आया? a प्लस बी प्लस सी कितना आया था 9, लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 27, 3 गुना ज्यादा तो हम यहां से निकाले a आया 3 तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 3 गुना ज्यादा 9 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सम में चलते हैं। देखिए 6 नंबर सम। a प्लस बी रेशियो c इक्वल टू दिया 11/4। 11/4 का मतलब ही हम इसको क्या बोल सकते हैं 11:4 बोल सकते हैं कि नहीं। 11/4 को आप 11:4 बोल सकते हैं। b प्लस सी और a का अनुपात है 26/9, इसको भी आप 26:9 बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहां ऐड कर दीजिएगा ये रेशियो को तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 11 प्लस 4 मीन्स a प्लस बी का जगह 11 है तो c का जगह 4 है। a प्लस बी प्लस सी क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, 11 प्लस 4 15 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें अगर इसको ऐड कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है 26 प्लस 9 35 हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है एक जगह a प्लस बी प्लस सी 15 हो और एक जगह a प्लस बी प्लस सी 35 हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे ये दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें अगर हम 7 से इंटू कर दें तो 15 7 जा 45 और इसमें अगर हम 35 में 3 से इंटू कर दें, अगर हम 3 से इंटू कर दें तो यहां भी हो जाएगा टोटल 105 और यहां भी हो जाएगा टोटल 105। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11 7 जा 77
7 4 जा 28, दोनों को जोड़िए, देखिए 105 आएगा। यहाँ भी उसी तरह 26 3 जा 78, 3 9 जा 27, दोनों को ऐड करेंगे 105 आएगा। ठीक है, देखिए तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें दोनों जब इक्वल हो गया, यहां भी a प्लस बी प्लस सी मिलाकर 105 हो गया, यहां भी a प्लस बी प्लस सी मिलाकर 105 हो गया। पहले तो हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, यहाँ 15 हो रहा था 11 4, यहाँ पर 35 हो रहा था, दोनों को इक्वल कर दिए। तो जब इक्वल हो गया तो यहाँ से c मिल गया हमें 28, ठीक है, यहां से a अकेला है तो हमें a मिल गया 27, a मिल गया और c मिल गया, ये c मिल गया। अब हमको b भी निकालना है। b कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी कितना है 77, a प्लस बी 77 है, जिसमें से a है 27, तो b कितना होगा 50 होगा कि नहीं। a प्लस बी 77 है, a और b मिलाकर, जिसमें से a अकेले 27 है तो b जरूर 50 होगा, तभी तो दोनों मिला के 77 होगा, तो b भी निकालेंगे। अब आसानी से निकाल लीजिए, हमें क्या निकालना है c प्लस a रेशियो b, तो c प्लस a कितना होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 55 रेशियो b, b कितना है 50, 5 से दोनों कटेगा 11 रेशियो 10, आंसर ऑफ। ठीक है, समझ में आया होगा आशा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सम 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 8c, हमें निकालना है a इस टू b इस टू c। ठीक, अब इस सम को करने के लिए या तो आप पहले a बाई b निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक है, मतलब a b नीचे आएगा डिवाइड होगा और यहाँ पर 3 के नीचे 2 आएगा, मतलब a रेशियो b हो जाएगा। अगर ये दोनों को लेंगे तो a रेशियो b कितना होगा 3 रेशियो 2, और अगर ये दोनों को लेंगे तो b रेशियो c, b रेशियो c कितना होगा 8 रेशियो 3। इस तरीके से उसके बाद जैसे करते हैं वैसे कीजिए, या फिर ये ना करके इस सब में क्या कीजिए करिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे 2 3 8। ठीक है, आप पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, अगर आपको a निकालना है तो a को 1 कीजिए, 8 3 जा 24, b निकालना है तो b को 1 कीजिए, 8 2 जा 16, c निकालना है c को 1 कर लेंगे, 2 3 जा 6, तीनों कट रहा है 2 से, 12 8 2 3 जा 6 हो गया ये आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। या फिर आप क्या कीजिए 2 3 8 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 2 3 8 का एलसीएम लेंगे हम तो होगा 24 होगा, 24 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो रेशियो आ जाएगा 12 is to 8 is to 3, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो बात एक ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।